गुड मॉर्निंग सभी को। मैं सुजाता, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कैंपस में। आज ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास है जिसमें से हमने कुछ मॉडल ऑक्सिलरी करा दी थी और हम आगे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो इसमें से अब मेरा जो ग्रामर की क्लास बची है ये आज है और कल इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद में टेंस स्टार्ट होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो आज के बाद ये मॉडल ऑक्सिलरी ख़त्म हो जाएगी, फिर कल इसकी प्रैक्टिस और फिर इसके बाद में अपना टेंस स्टार्ट होगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अगली मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में, जिसमें से बात करेंगे हम सबसे पहले पर्पज के बारे में। किसके बारे में? पर्पज। पर्पज क्या होता है? पहले तो ये समझिए, पर्पज बताने के लिए हमें दो सेंटेंसेस का प्रयोग करना पड़ता है। क्यों? किसी भी चीज़ का पर्पज होता है, किसी एक्शन का पर्पज होता है, किसी काम का पर्पज होता है। तो पहले में वो एक्शन, इसके बाद में पर्पज। तो पर्पज बताने के लिए हमें दो सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है। पहले एक्शन, फिर पर्पज। पहले एक्शन फिर पर्पज। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक कंजंक्शन की। मैंने पहले भी बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन बता दी थी। तो मैंने बताया था जो कंजंक्शन होता है, जॉइनिंग वर्ड होता है, दो फ्रेजेज, दो वर्ड और दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कंजंक्शन। हमने कंजंक्शन पर्पज बताने वाला मैंने एक कंजंक्शन ले लिया, जैसे सो दैट एक कंजंक्शन ले लिया। अब इसमें क्या होगा, अगर एक्शन प्रेजेंट में है तो पर्पज हम बताएंगे में से। अगर एक्शन पास्ट में है तो पर्पज बताएंगे माइट से। अगर एक्शन प्रेजेंट में तो पर्पज में से, अगर एक्शन पास्ट में तो पर्पज माइट से बताएंगे। इसके लिए हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखते हैं, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही क्वालिफाइड एग्जाम। ये हमारे यहाँ पे हमें पास्ट दिखा, तो पास्ट का एक्शन हम बताते हैं माइट से। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे माइट। यहाँ पे प्रेजेंट, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे में। अब एक सेंटेंस है, वी लिव सो दैट वी कैन ईट। इसका मतलब क्या? हम जिंदा हैं ताकि खा सकें। ये तो कोई बात ना हुई। तो इसमें क्या है, पर्पज की जगह एक्शन और एक्शन की जगह पर्पज, पर्पज की जगह एक्शन और एक्शन की जगह पर्पज। तो इसका सही वाला होगा, वी ईट सो दैट वी। अब यहाँ पर कैन हटाएंगे, पर्पज हम में या माइट से बताते हैं। तो यहाँ पर में लिव का प्रयोग होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं, हमने कंजंक्शन सो दैट तो ले लिया, हम कंजंक्शन दूसरा भी ले सकते हैं, उससे पर्पज हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए अभी देखते हैं। यहाँ पर हमने सो दैट को हटाया और हमने कंजंक्शन लिया लिस्ट, जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। कहीं ऐसा ना हो। इसमें क्या मतलब समझ, कहीं ऐसा ना हो मतलब लिस्ट एक निगेटिव सेंस कन्वे करता है। तो इसके साथ, नेट के साथ कभी भी हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है।
लेस्ट के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, और लेस्ट के साथ हमेशा निगेटिव सेंस वाली मेन वर्ब जो वर्ब होती है निगेटिव सेंस ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे, ज़रा समझिए। हमने यहाँ पर सो दैट को हटाया, लेस्ट लगा दिया। इन्हीं सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। सो दैट को हटाया, लेस्ट लगाया। जब लेस्ट लगा दिया तो यहाँ पर माइट नहीं शुड का प्रयोग होगा। इसका शुड का प्रयोग होगा। अब शुड लेस्ट के साथ हमेशा निगेटिव सेंस वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर डिसक्वालीफाई नहीं, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं डिसक्वालीफाई, दिख जा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। जैसे रन फास्ट, सो दैट को हटाया, लेस्ट लगाया। जब लेस्ट लगेगा तो यहाँ पर में नहीं शुड लगेगा, और अब जब निगेटिव सेंस की मीनिंग चाहिए तो यहाँ पर कैच नहीं मिस का प्रयोग होगा। रन फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द बस। मतलब तेज़ दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बस छूट जाए। वी लिव सो दैट वी कैन ईट, इसमें क्या होगा, सही वाला तो ये लिखा हुआ है वी ईट सो दैट, हटाया लेस्ट लगाया, और मैं हटाया यहाँ पर शुड लगाया, और यहाँ पे लिव हटा के डाई लगाया। देखिए इनको। अब हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें से अगली है, अगला देखेंगे हम, जिसमें नेसेसिटी, एडवाइस, सजेशन, इसको क्या हो गया, नेसेसिटी, एडवाइस, सजेशन एंड ओब्लिगेशन। इसके लिए हम 5 मॉडल वगैरह का प्रयोग करते हैं, जिसमें से शुड, must, have to, had to, ought to। शुड हम प्रयोग करते हैं जनरल सेंस के लिए। जनरल सेंस मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, मस्ट हम प्रयोग करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। शुड प्रयोग करते हैं जनरल सेंस में, नॉट इम्पॉर्टेंट। मस्ट प्रयोग करते हैं इम्पॉर्टेंट के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब मोर इम्पॉर्टेंट। जब ये इम्पॉर्टेंट हुआ तो इसमें स्पीकर की कंसर्न जुड़ी होती है, स्पीकर की इसमें कंसर्न जुड़ी होती है, और हैव टू एक्सटर्नल फोर्स होता है। एक्सटर्नल फोर्स जैसे डिसिप्लिन, एंड रूल, कोई भी रूल वगैरह हो सकता है। हैव टू होता है पास्ट ऑफ हैव टू, और ऑट टू ये होता है सोशली, एंड इसमें मोरलिटी का भी होता है। इसमें से किसी के रिस्पेक्ट जो मोरल नैतिकता वगैरह जुड़ी होती है। इसे कुछ एक सेंटेंस से देख लेते हैं। ये हमारे रहे कुछ एक सेंटेंसेज। इसमें देखते हैं, राहुल यू लुक इल टुडे,
यू कंसल्ट अ डॉक्टर, ब्लैंक्स यू कंसल्ट अ डॉक्टर, मतलब राहुल से कोई कह रहा है कि तुम आज बीमार लग रहे हो। अब मतलब कि इसमें ज़रूरी है आपके अपने किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। सी सेड दैट शी पे ब्लैंक्स पे दी बिल। इसमें रूल है, एक डिसिप्लिन है, आपको बिल पे करना पड़ेगा। मतलब हैव टू, हैव है पास्ट है तो हैड टू। अगला वन मस्ट या शुड, सॉरी यहाँ पे टी है, शुड कीप वंस प्रॉमिस। यहाँ पर एक जरूरी है, यहाँ पर किसी को यहाँ पर शुड नहीं मस्ट आएगा। और मिस्टर शर्मा ब्लैंक्स चेंज द कार इट सीम्स ओल्ड, इसमें शुड का प्रयोग होगा। उन्होंने बता दिया कि आपकी कार पुरानी सी लगती है, मिस्टर शर्मा की मर्जी वो कार चेंज करें या ना करें। आगे वी हैव, इसमें देखो हैव टू पे द टैक्स अदरवाइज द डिपार्टमेंट मे या माइट पेनलाइज अस। हमने पहले इसमें बता रखा मे या माइट किस कौन लगेगा। इसमें हमारे पास रीजन दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी हुई है, वो हमें पेनलाइज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर मे माइट नहीं मे का प्रयोग होगा। यहाँ पर वी रिस्पेक्ट और एल्डर्स, मतलब इसमें मोरल सोशल मतलब आर्ट टू, यहाँ पर आर्ट टू का प्रयोग। आर्ट टू का प्रयोग होगा, आप जल्दी से इन्हें देख लें। अब हम बात करेंगे विल या सेल के बारे में। किसके? विल या सेल, ये जो हमारे ये भी मॉडल एक्सिलरी होती हैं। ये फ्यूचर टेंस में क्यों प्रयोग की जाती हैं, कैसे इसका क्या माजरा होता है, ये हम टेंस में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट है जो भी है, तो यहाँ पर हम उसमें समझ लेते हैं। तो विल और शैल, इसकी दो कंडीशंस होती हैं विल और शैल की। विल और शैल, विल का प्रयोग करेंगे अदर सब्जेक्ट, और शैल आई और वी के साथ में। ये कंडीशन होती है नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। जब आपकी इच्छा इंटेंशन मतलब कोई भी जिसमें आप फिक्स नहीं हैं, दृढ़ निश्चय नहीं है आपके पास कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, तो ऐसे में हम नॉट फिक्स्ड मतलब की कैटेगरी आती है। इसमें विल के साथ में अदर सब्जेक्ट एंड आई वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। नॉट फिक्स्ड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इंटेंशन जैसे आई शैल बाय अ कार, और जैसे फ्यूचर एक्शन जैसे मीना विल कम हेयर टुमारो। ये मेरी नॉट फिक्स्ड कैटेगरी है। अगली कैटेगरी हम देखते हैं विल और शैल की। विल का प्रयोग आई और वी के साथ, शैल अदर सब्जेक्ट। ये हमारी फिक्स कैटेगरी है। इसमें फिक्स कैटेगरी में कैसे कैसे, जैसे प्रॉमिस, आप किसी से वायदा करते हैं, डिटर्मिनेशन वो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, से थ्रेट आप जब किसी को धमकी देते हैं, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिस कुछ होती है उसमें प्रयोग करते हैं। जब आप किसी से वायदा करते हैं हम ऐसा करेंगे,
आप जब किसी से वायदा करते हैं तो आप उसको पूरा करते हैं। जब आप डिटर्मिनेशन, जब आप किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो भी आप उसे पूरा करके रहते हैं। जब आप किसी को धमकी देते हैं तो आप अपना मन पक्का कर लेते हैं कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा। और ऑफिशियल नोटिस, ये तो सबको पता है, ऑफिशियल नोटिस जैसी होती है हमें वैसे ही फॉलो करनी होती है। ये एकदम अपने आप में फिक्स्ड कैटेगरी में आती है। इसके कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू। अगर किसी ने कहा आई विल हेल्प यू, मतलब वह आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, 100% वो आपकी हेल्प करेगा। ऐसे इसके कितने भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसा है देख लीजिए। अब हम बात करेंगे डिफेक्टिव या सेमी मॉडल एक्सिलरी। इसके अंतर्गत 3 मॉडल एक्सिलरी आती हैं जो हमने बताई थी। पहली 2 के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नीड और डेयर। नीड मतलब टू रिक्वायर समथिंग, और डेयर का मतलब टू करेजियस इनफ। ये 2 प्रकार से यूज होती है। नंबर 1 में तो हेल्पिंग वर्ब में यूज होती है और ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है। जैसे जब इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, कैसे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं नीड और डेयर का, तो इसके पहले कुछ भी हो, इसके बाद में नीड और डेयर के बाद में जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, जब सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में होता है तो इसके साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब सेंटेंस निगेटिव हो, निगेटिव या इंट्रोगेटिव, तब टू को हटा देते हैं और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब प्रयोग हुआ हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तब नीड और डेयर जब पॉजिटिव सेंस में यूज हुए हों तब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज हो तो टू को हटा देते हैं और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। जैसे आई नीड टू बाय अ स्कूटर एंड अगला जैसे आई नीड नॉट बाय अ स्कूटर। अब जैसे इसी में इसको इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, नीड आई बाय अ स्कूटर। जैसे हाउ डेयर यू इंसल्ट मी। अब जब प्रयोग हुआ हो ये मेन वर्ब के रूप में, ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, तो मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब फिर आएगी नीड और डेयर, नीड एंड डेयर। इसके बाद में सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव, सेंटेंस का टाइप कोई भी हो, पॉजिटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव, सब के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है।
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे आई डू नॉट नीड टू बाय अ स्कूटर। सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, हमें ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग हुआ, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे राखी डज नॉट डेयर टू गो देयर। अब हम पढ़ेंगे यूज टू हम किसके साथ में यूज करते हैं? यूज टू का प्रयोग पास्ट की हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। पास्ट की होनी चाहिए, हैबिट हो या रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन मतलब हम जो पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। पहले तो किसी काम को करते थे लेकिन अब वो नहीं करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, माई फादर यूज टू टेक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। मतलब मेरे पिताजी पहले सुबह कॉफ़ी लेते थे, पहले लेते थे लेकिन अब नहीं लेते हैं। जैसे ही यूज टू गो देयर। अगर यूज टू के पहले बी वर्ब, किसका? बी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर यूज टू के पहले बी वर्ब, इज, एम, आर या वॉज वर्ब का प्रयोग हुआ है तो यूज टू की मीनिंग ये डेली एक्शन रूटीन का नहीं होता, ये मॉडल एक्सिलरी के वर्ब में प्रयोग नहीं होती है। इसका अर्थ हो जाता है अकस्टम्ड टू। इसका अर्थ चेंज हो जाता है जब यूज टू के पहले बी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज वर्ब किसी का भी प्रयोग किया गया हो तब यूज टू का अर्थ होता है अकस्टम्ड टू। और इसके साथ में हमेशा वर्ब जीरंड फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है अगर यूज टू से पहले इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग हुआ है अगर तो इसका मीनिंग अकस्टम्ड टू होता है। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे ही इज यूज्ड टू टेकिंग risks। दूसरा सेंटेंस है, Gina is used to wake in the morning. Wake early.
इसको देखें, रीना यूज टू, सॉरी यहाँ पे वेकअप अर्ली, यहाँ पर प्रयोग हुआ क्या, यूज्ड टू के पहले बी वर्ब इज एम आर का प्रयोग हुआ। अगर यूज टू से पहले इज एम आर का प्रयोग हुआ हो तो यूज टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर वेक नहीं, वेकिंग अप अर्ली। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जल्दी से देख लें। अब हमारा ये जो मॉडल एक्सिलरी वाला जो पार्ट था ये ख़त्म हो चुका है। अब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद में टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।